हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। सिनेगॉग में आपका स्वागत है। मॉन्स्टर सीरीज के 34th पार्ट में हमने देखा जेजे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा होता है, तभी वहां ली आ जाता है और जेजे को बुके देते हुए बधाई देता है और कहता है बहुत ही जल्द तुमसे जेल में मुलाकात होगी। फिर उसके बाद पुलिस वाले आकर जेजे को लेकर चले जाते हैं और ली हंसते हुए कहता है अभी तो ये टीजर है, पिक्चर अभी बाकी है। उसके बाद हम देखते हैं सारे मीडिया वाले आकर जेजे से सवाल कर रहे होते हैं कि आप ब्रॉडकास्ट के बारे में क्या कहना है। तो जेजे कहता है मुझे किसी भी ब्रॉडकास्ट के बारे में नहीं पता है और ये सारी ऑपोजिशन की चाल है मुझे फंसाने के लिए। वही नेताओं का घिसा पिटा डायलॉग। फिर सीन शिफ्ट होता है और जेजे जाता रहता है, तभी जेजे के सामने जीना आती है और वो चौंक जाता है। तो जीना कहती है जेजे इतना चौंक क्यों रहे हो, तुमने कोई भूत देख लिया क्या? हाँ मैं वही हूँ जिसको तुमने किडनैप करके मरवाने की कोशिश की थी। बगल में खड़ा डिटेक्टिव भी जेजे और जीना की तरफ हैरानी से देखता है। तो जेजे अपना बचाव करते हुए कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हो। तो जीना दावा करती है अगर मेरी बातें झूठी साबित हुई तो मुझ पर तुम मानहानि का केस कर सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं एंड्रू ने अपनी कंपनी डोडो ग्रुप के शेयर होल्डर्स के साथ एक डिनर मीटिंग अरेंज की होती है और वो वहां जाकर उनका वेट कर रहा होता है। कुछ देर वेट करने के बाद एंड्रू का सेक्रेटरी आकर बताता है सारे शेयर होल्डर्स तो दूसरे रूम पर बैठे हुए हैं। एंड्रू उससे पूछता है ऐसा क्यों हुआ। तो एंड्रू का असिस्टेंट बताता है कि चेयरमैन की वाइफ उन्हें अपने साथ खींचकर ले गई है। दूसरी तरफ हम दूसरे रूम में देखते हैं चेयरमैन की वाइफ और उसका बेटा नाथन सारे शेयर होल्डर्स को भड़काते हुए कहते हैं अब आपके चेयरमैन इस हालत में नहीं है कि वो चल भी सकें। और वो ये सब कहते हुए उनसे एंड्रू यानी कि वाइस चेयरमैन को डिसमिस करने और उनका साथ देने के लिए कहते हैं। तभी हम देखते हैं उस रूम में एंड्रू भी आ जाता है और चेयरमैन की वाइफ पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो एंड्रू कहता है ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो सारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग तो मेरे साथ थी और आप उन्हें यहाँ पर खींच कर ले आई हैं। तो चेयरमैन की वाइफ हंसते हुए कहती है तुम्हें लगता है मैं इतने सारे लोगों को एक साथ खींचकर एक जगह पर ला सकती हूँ? ये सारे लोग अपनी मर्जी से यहाँ आए हुए हैं। फिर नाथन कहता है सारे शेयर होल्डर्स और पार्टनर्स से अब क्योंकि वाइस चेयरमैन एंड्रू भी सामने हैं तो आपको ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि चेयरमैन की हालत कैसी है। जिसके जवाब में एंड्रू उनसे सच कह देता है और फिर नाथन सभी शेयर होल्डर्स से पूछता है क्या वो एग्री हैं वाइस चेयरमैन को कंपनी से बाहर निकलवाने के लिए। और फिर वहीं सब रेडी हो जाते हैं और एंड्रू भी वहां से दुखी होकर चले जाता है। जब एंड्रू बाहर होता है तो नाथन भी पीछे से आकर एंड्रू को चिढ़ा रहा होता है तुम जेजे के बिना एक बिना पंख वाली चिड़िया से ज्यादा कुछ नहीं हो। तो एंड्रू उससे कहता है ये सब मैं अपने डैड की कंपनी को बचाने के लिए कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तो नाथन कहता है ये मेरे डैड की कंपनी है और मैं ही उनका असली वारिस हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। फिर वहां खड़े एंड्रू का असिस्टेंट उससे पूछता है क्या लॉयर जीना को ये पता है आप कितनी बड़ी मुसीबत में हैं? तो एंड्रू कहता है उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही वो चाहता है उसे कुछ भी पता चले, वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही निकाल सकता है। दूसरी तरफ जेजे जेल में बैठा हुआ है, ये सोच रहा होता है किसने उसे धोखा दिया, कहीं वो पैनी तो नहीं जिसने इतने करीब आकर उसे धोखा दिया हो। तभी जेजे का बॉडीगार्ड उसे आकर मिलता है और जेजे उसे नील को कॉल करने के लिए कहता है। जेजे नील से फोन पर हेल्प मांगता है और नील साफ मना कर देता है उसकी किसी भी तरीके की हेल्प करने के लिए। फिर जेजे बॉडीगार्ड को पैनी पर कड़ी नजर रखने के लिए कहता है। उसी के बाद जेजे को इंटेरोगेशन रूम पर ले जाया जाता है। इंटेरोगेशन रूम में डिटेक्टिव पार्क इंटेरोगेट कर रहा होता है। पहले तो जेजे अकड़ दिखाकर अपने चीफ प्रोसिक्यूटर को बुलाने के लिए कहता है, तो डिटेक्टिव पार्क उसे डांटते हुए जेजे को अपनी हद में रहने के लिए कहता है। फिर जाकर जेजे जो है थोड़ा शांत होता है। जेजे उसे कहता है अगर आपको लगता है मैंने ऑपोजिशन के उम्मीदवार को पैसे दिए हैं तो उसे बुलाकर मेरे सामने क्रॉस चेक करवाइए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तब वहां पर ऑपोजिशन वाले बंदे को बुलाया जाता है तो वो अपने लॉयर के साथ आता है जो कि जीना का दोस्त होता है। तो जेजे वहां ऑपोजिशन वाले बंदे से कहता है तुम्हें पता है तुम्हें कैंग यानी ली और जीना नाम की लॉयर ने मिलकर फंसाया है अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। तो उसका वकील हंसते हुए ऑपोजिशन वाले से कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था जेजे ये वर्ड्स कहेगा और देखो उसने तो सेम टू सेम कह दिया, मुझे तो भविष्य बताने वाला बन जाना चाहिए। और जेजे को कहता है तुम्हें ये सारी बातें कोर्ट में कहनी चाहिए। फिर ऑपोजिशन वाला बंदा जाने को कहता है क्योंकि उसका इंसुलिन का टाइम हो जाता है और फिर वो वहीं बैठकर जेजे और लॉयर के सामने ही अपनी इंसुलिन लगाता है।
फिर हम देखते हैं पेनी मोजो से मिलने जा रही होती है तो जेजे का बॉडीगार्ड उसका पीछा कर रहा होता है। कुछ देर के बाद पेनी को भी ये बात समझ में आ जाती है और वो अपनी कार एक जगह रोक लेती है, जिस वजह से बॉडीगार्ड को मजबूरी में आगे जाना पड़ता है। मगर फिर जैसे ही पेनी दोबारा निकलती है तो जेरान उसका पीछा करने लगता है। पेनी आगे जाकर मोजो से मिलती है। फिर मोजो पेनी से कहता है तुम्हें सेफ रहना चाहिए क्योंकि जेजे और उसके लोगों का शक तुम पर बढ़ गया है, और ये कहते हुए वो उसे एक जीपीएस वाला ब्रेसलेट देता है। जब वो लोग कार से उतरकर बातें कर रहे होते हैं तभी जेरान उन दोनों के साथ में फोटोज क्लिक कर लेता है और नील को दिखा भी देता है, जिससे नील को भी यकीन हो जाता है पेनी हमको धोखा दे रही है। वहीं इंटेरोगेशन रूम में जब जेजे खाना खा रहा होता है तो चीफ इन्वेस्टिगेटर कैमरा ऑफ करके जेजे से बात करने जाता है, तो वहां हमें पता चलता है चीफ इन्वेस्टिगेटर भी जेजे का दोस्त है। जेजे उसे कहता है मुझे जल्द से जल्द कस्टडी से बाहर निकालो, तो चीफ कहता है उसके हाथ में नहीं है। जेजे चिल्लाते हुए कहता है अगर मुझे कुछ होता है तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुमने भी मुझसे पैसे लिए हैं। तो वहीं चीफ जेजे से कहता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें जल्द से जल्द बाहर निकालने की। फिर जेजे उसे कहता है तुम के यानी ली और जीना दोनों को बर्बाद कर दो, उन पर टैक्स की रेट डालकर और ब्रॉडकास्ट में लोगों को भड़काने को लेकर आरोप लगा दो, एक यही तरीका है हम सभी के बचने का। अगले ही पल हम देखते हैं जीना के ऑफिस में टैक्स रेट पड़ जाती है, मगर जीना वहां नहीं होती है। तो जीना का दोस्त उसे कॉल करके इस बारे में बताता है। फिर वो बात ली और मोजो को बताती है कि तभी ग्रे आकर चेयरमैन यानी ली किसे कहता है नीचे पुलिस वाले खड़े हुए हैं। जब ली उनसे मिलने जाता है तो वो बताते हैं उस पर लॉबिंग का केस है। तभी ली को अंदाजा हो जाता है ये सारा प्लान जेजे का ही हो सकता है और वो मास्टर यानी अपने डैड को कॉल करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन की तरफ जहां चीफ ने जेजे को रिहा करवा लिया होता है और ली भी मोजो के साथ वहीं आ जाता है। फिर वहां जेजे हंसते हुए अपनी पावर की डींगे हाँकता है और कहता है अभी तो मैं मेयर भी नहीं बना हूं और तुम्हारी ये हालत है, जिस दिन मैं मेयर बन जाऊंगा उस दिन तुम मुझसे आंख भी नहीं मिला पाओगे। तभी चीफ का एक असिस्टेंट आकर चीफ के कान में कुछ कहता है और चीफ ली से कहता है आपके सारे चार्जेस हटा दिए गए हैं और हम आपसे माफी मांगते हैं, हमसे गलती हो गई है। जिसे सुनकर जेजे भी ली और चीफ की तरफ हैरानी से देखता है। जेजे पूछता है तुम ये क्या कह रहे हो? तो ली जेजे से कहता है तुम पावर के बारे में कुछ कह रहे थे ना, अब मैं वो ली नहीं हूं जो तुमसे आंख ना मिला पाऊं। अब मुकाबला टक्कर का होगा, उसके लिए रेडी रहना। और फिर ली वहां से चला जाता है। जेजे तो बस उसको मुंह खोलकर जाता हुआ देखते रह जाता है। दोस्तों फिर जेजे चीफ से पूछता है क्या हुआ, तो चीफ उससे बताता है हाई कमांड से ऑर्डर्स हैं, हमारे पास इस ली के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, अगर हम अपने हाथ पीछे नहीं खींचते तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। फिर हम देखते हैं जेजे पेनी और बॉडीगार्ड के साथ घर वापस आ जाता है। नील जेजे से बात करने के लिए उससे अपने साथ अलग रूम में ले जाता है और उसे बहुत ही शानदार तरीके से थप्पड़ जड़ देता है। बहुत अच्छी प्राइवेट बात हुई दोनों के बीच में। फिर नील जेजे से पूछता है क्या रिलेशन है तुम्हारा और पेनी के बीच में, तो जेजे अपनी तरफ से सफाई देता है, मगर फिर नील जेजे को पेनी और मोजो के साथ वाली पिक्चर्स दिखा देता है और उससे पेनी के साथ रिलेशंस खत्म करने के लिए कहता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं नील और उसकी बेटी इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन से मिलने के लिए जाते हैं, मगर जब वो अंदर एंटर होते हैं वहां पर इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन नहीं ली और मोजो होते हैं। उन्हें देखकर नील बहुत हैरान होता है, तो ली उन्हें कहता है चेयरमैन थोड़ा बिजी हैं, इस वजह से उन्होंने मुझे भेजा है बात करने के लिए। ली नील से कहता है बहुत ही जल्द जेजे का कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के रूल तोड़ने के लिए सजा हो जाएगी, आप उसका साथ छोड़ क्यों नहीं देते हैं? अगर आप जेजे का साथ छोड़ देंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को जीतने के लिए। मेरी दुश्मनी सिर्फ जेजे से है, न कि आपसे। अगर हम जेजे की वजह से आपस में लड़ेंगे तो हम दोनों को ही प्रॉब्लम होगी। मगर नील उसकी बात को नहीं मानता और जेजे का ही साथ देने के लिए कहता है। आखिर जेजे है तो उसका ही दामाद। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जहां नील एक कॉन्फ्रेंस में कहता है वो भी वही चाहता है कि जल्द से जल्द एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हो और ये क्लियर हो जाए आखिर गलती किसकी है, जिसने भी इलेक्शन कमीशन के लॉस तोड़े हों उसे सख्त से सख्त सजा मिले। तभी एक रिपोर्टर नील से पूछता है क्या आपको लगता है जेजे बेकसूर है? तो नील कहता है हाँ मुझे बिल्कुल लगता है कि जेजे बेकसूर है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रेसिडेंट जेजे पर लगे हुए केस के लिए स्पेशली लीड इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करते हैं और लीड इन्वेस्टिगेटर और कोई नहीं जीना ही होती है। बाद हम देखते हैं पेनी और जेजे फिर एक बार में साथ बैठे होते हैं और जेजे वहां पेनी को अपना झूठा प्लान बता रहा होता है, कैसे वो ओपोजिशन के बंदे को जेल में ही इंसुलिन की जगह गलत इंजेक्शन देकर मार डालेगा। ये सुनकर पेनी अंदर से हैरान होती है बट जेजे के सामने खुश होने का नाटक करती है, जिस बात को पेनी मोजो को बता देती है और ली, मोजो और जीना मिलकर उसको बचाने के लिए प्लान जेजे को उसके खिलाफ यूज करने के लिए सोचते हैं। मगर उन्हें ये नहीं पता होता है ये सारा जेजे का प्लान होता है बचने के लिए, क्योंकि उसने पेनी को अपना प्लान खुद के फायदे के लिए बताया था। वहीं ली और जीना बातें कर रहे होते हैं तो जीना ली को बताती है उनके पास एक स्पेशल विटनेस है जो केस वाले दिन उनके काम आएगी। जब ली उसे उस विटनेस के बारे में पूछता है तो जीना उसे कहती है विटनेस ने अपना नाम केस के दिन तक न बताने के लिए कहा है और ये उसकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी भी है। वहीं दूसरी तरफ बॉडीगार्ड जेजे से पूछ रहा होता है क्या आप सच में चैम को जेल से केस से पहले मरवाने वाले हैं? तो जेजे वहां अपना प्लान बताता है, क्या तुम्हें मैं इतना बेवकूफ़ लगता हूँ? मैं तो बस उसे उसकी इंसुलिन वाली सिरिंज ही दूंगा और तुम इन सबको बातों को छोड़ो और यूएस चले जाओ। बॉडीगार्ड उससे पूछता है यूएस, वो क्यों? बट जेजे उसे कहता है तुम बस चले जाओ, ये मत पूछो क्यों, ये एक प्लान है मुझे केस से बाइज्जत रिहा करवाने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है नेल की तरफ, जहां वो पेनी को अपने डॉक्टर के पास छोड़ने को कहता है। जब वो हॉस्पिटल के लिए पहुंचते हैं तो वो हॉस्पिटल काफ़ी दूर होता है शहर से। जब वो वहां जाते हैं तो वहां पेनी को पता चलता है वो एक पागल खाना है और जब वो अंदर जाती है नेल के साथ तो वहां पर जिरान आकर पेनी को बंदी बना लेता है। फिर नेल जेजे को कॉल करके कहता है तुम्हें अब पेनी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब बेझिझक होकर अपना केस लड़ो, तुम्हें अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड नंबर 35 यहीं ख़त्म होता है। जेजे को सज़ा होगी या जेजे बच जाएगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। इसके लिए चैनल में बने रहें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।